गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए आज मैं आपके सामने 66वां क्लास लेकर के 66th क्लास लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। चलिए आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। सबसे पहले हर रोज़ की तरह उन बच्चों के नाम जिन्होंने होमवर्क बना करके भेजा है। संख्या कुछ कम है, इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में होमवर्क बना करके भेजें। और बच्चों ने कुछ अपना प्रॉब्लम भी दिया है कि सर ये सवाल नहीं बना, ये सवाल नहीं बना। हम आज उसी पर विचार करेंगे। आज 5.3 को पूर्णतः ख़त्म करेंगे। खास करके 3 सवाल 17 नंबर, 18 नंबर और 20 नंबर। इस 3 सवाल पर बहुत ज़्यादा मैसेज आया था बच्चों का कि सर ये 3 सवाल नहीं बना, तो आज हम लोग इसी 3 सवाल पर चर्चा करेंगे और अगले क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले उनके नाम जिन्होंने होमवर्क बना करके भेजा है: सुमित 10D, प्रेरणा 10A, नीतीश 10B, मुस्कान 10A, सुहाना 10A, मनीषा 10C, नीतीश 10A, अमोली 10A, साक्षी 10A, सानिया परवीन 10A, गौरवराज 10D, स्वाति 10A, आस्था 10B, अमीषा 10B, श्रेया रानी 10A, अंजलि 10A। इसके अलावा भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने होमवर्क भेजा है। चलिए अच्छी बात है, आप लोग इसी तरह से होमवर्क बना करके भेजते रहें ताकि आपको भी फ़ायदा हो, जो बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं 5.3 एक्सरसाइज का 17 नंबर सवाल। एक्सरसाइज 5.3 का 17 नंबर। हाँ, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि कोरोना जो है ये बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, इसलिए आप लोग को सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है ना। डिस्टेंस मेंटेन करना है। प्रयास कीजिए कि घर से बाहर नहीं निकलें। कल से आपका इंस्टीट्यूट खुलने वाला था, वो भी अगले आदेश तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, मतलब वो अभी नहीं खुलेगा, ठीक है। और इसके संबंधित आपको विशेष जानकारी चाहिए तो आप फ़ोन से भी बात कर सकते हैं। खास करके प्रयास कीजिए कि ये आने वाला 10 दिन बड़ा क्रूशियल है, इसमें घर में रहें, घर से बाहर नहीं निकलें, है ना। अपने आप को सुरक्षित रखें। बाहर से कोई भी आदमी आए तो उसका हैंड वॉश करके, उसके बाद सैनिटाइज करके, हो सके तो स्नान करने के बाद ही उसे घर में प्रवेश करने दें। ये 10 दिन बड़ा ही क्रूशियल समय है, इसमें बचकर बिना मास्क के आप लोग बाहर भी ना निकलें। पहले तो प्रयास करें बाहर भी ना निकलें हम। यदि मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक कोई करते हैं तो यदि हो सके तो 10 दिन के लिए उसको रोक दें, क्योंकि WHO का जो रिपोर्ट आ रहा है उसमें ये भी पता चल रहा है कि हवा से भी कोरोना हो रहा है। मतलब कोई आदमी यदि छींक दिया या खांस दिया तो कोरोना के वायरस हवा में तैरते हैं, और उस जगह यदि कोई दूसरा स्वस्थ व्यक्ति भी पार कर रहा है तो उसे भी कोरोना होने की आशंका होती है। आप देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, इन लोगों को भी कोरोना हो गया पॉजिटिव। इसका मतलब समझ रहे हैं कि ये बड़ा ही खतरनाक वायरस है, इसलिए प्रयास करें बाहर ना निकलें। यदि कोई आपके घर में आता है तो पहले तो मना करें, एक बोर्ड टांग दें बाहर पर, कृपया 1 महीना मत आए मेरे घर आप कुछ को बुरा लग सकता है, या नहीं तो उसे मौखिक तौर पर ही मना कर दें। आप भी मत जाएं किसी के घर, है ना। जान है तो जहान है। चलिए ठीक है। इस आपदा के समय में, इस विपदा के समय में ये ऑनलाइन क्लास आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आपका इंटरटेनमेंट भी होता रहेगा, कुछ पढ़ाई भी आप करते रहेंगे। ये 10 दिन बहुत ही क्रूशियल है। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस 10 दिन अपने आप को सेफ रखना है। अभी बहुत सारे जगह पर ऐसा है कि हॉस्पिटल में जगह नहीं है। यदि किसी को कोरोना हो जाता है और वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है तो सरकारी हॉस्पिटल में जगह का अभाव है। इसलिए भगवान ना करे किसी को ऐसा नौबत आए, है ना। इसलिए अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। बार बार रिक्वेस्ट है, घर में रहें, स्टे एट होम, घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें। ऑनलाइन क्लास घर में ही अटेंड करें, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए 17 नंबर। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के
प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। बहुत बढ़िया। उदाहरण में कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। मतलब देखिए, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ लगाने के बारे में सोचा और ऐसा फैसला लिया गया कि जिस क्लास का है उतना ही पेड़ लगाएगा। क्लास 1 में जो पढ़ता है 1 का सब बच्चा मिलके 1 पेड़ लगाएगा। हर सेक्शन क्लास 1 का हर अनुभाग मतलब सेक्शन है ना, तो एक पेड़ लगाएगा। ठीक है। कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, एक सेक्शन। ठीक है। कक्षा 3 का एक सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा। 4 का जो चौथा में पढ़ता है 4 क्लास में वो 4 पेड़ लगाएगा। एक सेक्शन में जितने भी स्टूडेंट होंगे सब मिल करके। ठीक है। टोटल 12 क्लास तक है, 12 तक चलता है और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, मतलब हर का 3 सेक्शन है। क्लास 1 का भी 3 सेक्शन है, 2 का भी 3 सेक्शन है, 3 का भी 3 सेक्शन है, लास्ट 4, 5, 7 करते करते 12 का भी कितना सेक्शन है? 3 सेक्शन है। 12A, 12B, 12C, जैसे आपके इंस्टीट्यूट में भी है 10A, 10B, 10C, 10D। 9 का 9A, 9B, 9C वो सेक्शन हो गया। उसी तरह लेकिन यहाँ पर सबका 3 सेक्शन है। 1 से लेकर के 12 तक सबका 3 ही सेक्शन है। ठीक है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? बिल्कुल ही आसान सवाल है। देखिए, कक्षा 1 के तीनों सेक्शनों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। देखिए, पहले कक्षा 1 है तो 1 है तो 1 पेड़ लगाएगा। सारा एक सेक्शन में मान लीजिए 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे मिलके 1 पेड़ लगाएंगे। लेकिन है 3 सेक्शन तो इसको 3 से गुना करेंगे, है ना। तो टोटल पेड़ कितना हो गया? 1 क्लास के द्वारा 3 पेड़। कक्षा 2 के तीनों सेक्शनों द्वारा लगा, हर का 3 सेक्शन है ना। तो पहले कक्षा 2 में पढ़ता है तो एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, लेकिन है कितना सेक्शन? 3 सेक्शन। तो टोटल पेड़ कितना लग जाएगा? 6, है ना। कक्षा 3 के तीनों सेक्शनों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। देखिए, कक्षा 3 में पढ़ता है तो एक सेक्शन का बच्चा 3 पेड़ लगाएगा और टोटल सेक्शन कितना है? 3। तो 3 तिया 9 पेड़ हो गया। और टोटल सेक्शन कितना है? नहीं, टोटल क्लास कितना है? 12 तक। कक्षा 12 के तीनों सेक्शनों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। तो सबसे पहले 12 में है तो एक सेक्शन 12 पेड़ लगाएगा, लेकिन है कितना? 3 सेक्शन, मतलब 12 तिया 36। इसलिए प्राप्त श्रेणी 3, 6, 9, 12, 15, 18 करते करते कहाँ तक? 36। चूँकि यह एक डायरेक्ट लिख दीजिए AP है। अब हमको क्या निकालना है कि टोटल पेड़ कितने लगे। तो पहला क्लास 1 क्लास वाला 3 पेड़ लगाया, तीनों सेक्शन मिलके। 2 क्लास वाला 6 पेड़ लगाया, 3 क्लास वाला 9, करते करते 4 क्लास वाला 12 पेड़ लगाया होगा, करते करते नहीं, ये 4th क्लास वाला है ना। इसी तरह करते करते 12 क्लास वाला 36 पेड़ लगाया। सबको जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे? तो वही SN वाला सूत्र लगाएंगे, है ना। चूंकि A बराबर 3, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटाते हैं। 3 N यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने सेक्शन हैं, कितने क्लास हैं? 12। N बराबर 12। AN भी मालूम है। AN कितना है? 36। SN बराबर वाट। आराम से आप सूत्र लगा दीजिए, है ना। चूँकि SN बराबर क्या होता है? N/2 इंटू A 2A प्लस N-1 इंटू D, या डायरेक्ट A प्लस AN।
जब हमको an मालूम है तो ये वाला सूत्र भी हम लगा सकते हैं, है ना। an नहीं मालूम रहता यदि हमको 36, तो क्या करते, तब हम लोग 2a + n - 1 × d वाला सूत्र लगाते। एक ही बात है, जैसे बनाइए आंसर वही आएगा। n का मान 12/2 है ना। a कितना है 3 और an कितना है 36। सबका मान पुट कर दिए, 2 से 6 बार में कट गया, 36 और 3 39, गुना कर दिए, 6 × 9 = 54, बचा 5, 6 × 3 = 18 और 5 = 234। अतः भाषा लिख दीजिए। अतः इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, अतः स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बराबर कितना 234, 234 आंसर, है ना। अपने से भी लैंग्वेज लिख सकते हैं, यदि आपको नहीं भी नीचे का दिख रहा है तो आप लिख सकते हैं, है ना। कितना सिंपल सवाल था, हम लोग निकाल लिए, एक एपी बन गया। एपी में n पदों का योग निकालने का सूत्र होता है, SN बराबर लगा दिए, क्या निकल गया 234। मतलब 1 से लेकर के 12 तक के सभी विद्यार्थियों ने मिलकर के कितना पेड़ लगाया होगा 2, 3, 4, मतलब 234। इसको उतारिए आप लोग। अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल है। एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को, पिछले 2 दिनों से नेटवर्क, खास करके मैं एयरटेल का यूज करता हूं, एयरटेल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अपलोडिंग में 3 से 3.5 घंटा लग रहा है। मैं सुबह 7 बजे से ही लगा रहता हूं ताकि आप तक जल्द से जल्द वीडियो पहुंच सके। बनाते बनाते 9 बज जाता है, उसके बाद उसका एडिटिंग थोड़ा बहुत करना पड़ता है, एडिशन, कंप्रेस, वो करते करते 11, और पहले 1 घंटे में अपलोड हो जाता था और 12 बजे तक आप लोगों को मिल जाता था। लेकिन इधर 2 दिनों से नेटवर्क में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके कारण कि आप तक थोड़ा लेट से पहुंचता है। कल 4 बजे के लमसम आपको मिल पाया था। देखते हैं यदि थोड़ा लेट हो तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे। जिस दिन क्लास नहीं होने वाला रहेगा उस दिन आपको मैसेज पहले ही चला जाएगा। यदि मैसेज नहीं गया इसका मतलब क्लास होगा, आप लोग थोड़ा वेट कर लें, है ना। चलिए 18 नंबर सवाल। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। ठीक है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी। देखिए तो एक सर्पिल बनाया गया है ए से, हाँ, बारी बारी केंद्र ए और बी को लेते हुए, एक बार ए को लिया गया है पहले केंद्र, फिर बी को लिया गया है और 13 सर्पिल अर्धवृत्ताकार सर्पिल खींचा गया है। एक सर्पिल अर्धवृत्त खींच करके एक सर्पिल बनाया गया है, तो पूरे सर्पिल की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए चित्र बनाते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहला अर्धवृत्त ये हो गया, ए को केंद्र मान करके, है ना। इसकी त्रिज्या कितनी है, पहले की त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर, ये 1 नंबर हुआ। फिर अब क्या किया गया है, बी को केंद्र मान करके 1 सेंटीमीटर का, यहां से इस बार बी को केंद्र माना जाएगा और यहां से ये आधा सेंटीमीटर है तो पूरा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 2 नंबर खींचा गया। इसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर अर्धवृत्त की, कहां से कहां तक, यहां से लेकर के यहां तक। फिर
यहाँ से इस बार अब किसको त्रिज्या माना जाएगा, ए से लेकर के यहाँ तक है। एक बार ए को केंद्र माना गया पहला नंबर में, दूसरा नंबर में बी को केंद्र माना गया, फिर तीसरा नंबर में ए को केंद्र माना जाएगा। तो ए को केंद्र मानेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर का तीसरा नंबर दे दिए 3, है ना। इसकी त्रिज्या तीसरे और 3। अब ए को माना गया, फिर बी को माना जाएगा। तो एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक चौथा अर्धवृत्त खींचा गया है। इस तरह से कुल 13 अर्धवृत्त खींचे गए हैं। कितने अर्धवृत्त खींचे गए हैं, 13। तो कुल लंबाई बताना है। देखिए एक अर्धवृत्त, ये दूसरा नंबर दे दिए 2, ये तीसरा, ये चौथा, और सबका त्रिज्या अलग अलग है। पहले का त्रिज्या R1 बराबर 0.5, R2 बराबर 1 सेंटीमीटर, मतलब बढ़ता जा रहा है। आपके बुक में क्वेश्चन में है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। और पाई का भी मान दिया हुआ है, पाई बराबर 22/7। ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, पहले अर्धवृत्त की लंबाई। पहले क्या कर रहा है, अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। पहले अर्धवृत्त की लंबाई कहिए या परिधि कहिए। देखिए पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। इसमें तो पूरा आ गया। यदि हम आधा का ही निकालें तो क्या होगा, 2πr में 2 से भाग दे देंगे, 2 कट जाएगा, है ना। और ये πr हो जाएगा इस अर्धवृत्त की लंबाई। तो वही सूत्र यहां लगेगा, πr। पहले अर्धवृत्त की लंबाई कितनी हो गई, πr, जहां r बराबर, r मतलब पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। मतलब हो गया पाई गुना 0.5। आप कर सकते हैं, हम R1 दे दिए, पहले का त्रिज्या मान लिए R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3, इस तरह से। तो हो गया कितना हो गया ये, 0.5 पाई। कोई दिक्कत। इसी तरह दूसरे का निकालेंगे, फिर तीसरे का निकालेंगे। दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई बराबर पाई R2, है ना। जहां R2 बराबर, R2 मतलब त्रिज्या, किसका त्रिज्या, दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। 1.0 लिखिए या 1 लिखिए, एक ही बात है। आपके बुक में भी दिया गया है कि त्रिज्या, पहला का त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, दूसरे का 1 सेंटीमीटर है, फिर 1.5 है, फिर 2 है, इस तरह से है। तो कितना हो गया, पाई गुना 1, पाई गुना 1 कितना हो गया, पाई 1 पाई, 1 छिपा हुआ है। तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई, आप भी फिगर बना लेंगे अपने कॉपी पर तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। पाई R3, पाई का मान अब बाद में रखेंगे लास्ट में, R3। अच्छा यहाँ लिखिए पहले, जहाँ तीसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया, पाई गुना 1.5 मतलब 1.5 पाई, है ना। उसके बाद डॉट 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 कर दीजिए, मतलब आप टोटल 13 तक निकाले हैं, क्योंकि इस तरह का टोटल 13 अर्धवृत्त है। चित्र में तो हम लोग 4 अर्धवृत्त बनाए हैं, लेकिन इस तरह का है 13, 5, 6, 7, इस तरह से बढ़ते जाए, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक है ना। प्राप्त श्रेणी कितना है, 0.5 पाई, 1 पाई, 1 छिपा हुआ है,
1.5 पाई डॉट डॉट डॉट। चूंकि यह एक AP है, डायरेक्ट लिखिए, है ना। चित्र आप लोग बना चुके होंगे, चित्र को अब मैं मिटा देता हूं। चित्र आप बना लेंगे, इस सवाल में चित्र बना लेंगे। कुछ ऐसा मैथ आता है जिसमें चित्र बना देने से कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर महोदय खुश हो जाते हैं, तो बना देंगे आप लोग। उनको लगता है कि स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर है। चलिए, जहां या चूंकि ए बराबर कितना है 0.5 पाई, है ना। यहाँ पर आप लिख देंगे 13 पदों तक, क्योंकि ये अर्धवृत्त 13 है, इसलिए 13 तक जाना है। n बराबर 13, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटाएंगे, पाई माइनस 0.5 पाई। अब इसको सॉल्व कर दें, पाई पाई कॉमन ले लें आप, है ना। कितना हो जाएगा, पाई में पाई से भाग देंगे 1, माइनस पाई में पाई से भाग देंगे, कट जाएगा, कितना बचेगा 0.5। अब देखिए पाई गुना 1 में 0.5 घटाएंगे, 1 को हम 1.0 लिख सकते हैं, 1.0 लिख सकते हैं, और इसमें घटाना है कितना 0.5। 0 है, 1 इधर से लिए, 10 में 5 गया, 5, 0.5 कितना हो गया 0.5 पाई, है ना। डी का मान निकल गया, कितना निकला 0.5 पाई। ठीक है, निकालना क्या है, SN बराबर वाट, SN बराबर वाट। अब SN का सूत्र लगा दें, चूंकि SN बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सभी को जोड़ देंगे, कैसे जोड़ेंगे, सूत्र लगा के जोड़ रहे हैं, n/2, n का मान कितना है 13/2, 2 इंटू a का मान कितना है 0.5 पाई प्लस n-1, 13 - 1, है ना, इंटू डी का भी मान कितना है 0.5 पाई, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 में 0.5 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10, एक अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, ये उड़ जाएगा, तो क्या हो गया सीधा सीधी 1 पाई, 1 और 1 है तो 1 लिखने की भी जरूरत नहीं, सीधा सीधी पाई। समझे कैसे हुआ, 2 को जब 0.5 पाई से गुना करेंगे तो 5 गुना 2 10, एक अंक के बाद पॉइंट बैठ गया 1.0 पाई। अब पॉइंट के बाद केवल 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 1 पाई, और 1 लिखना जरूरी नहीं है, सीधा सीधी पाई। चलिए, तो सीधा सीधी पाई हो गया। अब देखिए 13 में 1 गया, 12 गुना 0.5 पाई, 13/2 पाई प्लस 12 में 0.5 से गुना करेंगे तो 12 पंचे 60, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव बैठेगा, तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो सीधा सीधी आप लिखिए 6 पाई, है ना। 13/2, 6 पाई और 1 पाई, कितना पाई 7 पाई, है ना। 6 घोड़ा और 1 घोड़ा, कितना घोड़ा होता है 7 घोड़ा, तो सीधा सीधी 7 पाई। अब 7, अब पाई का मान लास्ट में रख दीजिए 22/7, 7 7 खत्म, 2 से 11, है ना। 13 गुना 11 कीजिए 143 सेंटीमीटर, है ना। अतः क्या कह रहा है कि सर्पिल की कुल लंबाई, सर्पिल की कुल लंबाई कितनी हो गई 143 सेंटीमीटर, 143। देखिए
बिल्कुल ही आसान है। अपने अपने कॉपियों को रोक करके उतार लें, है ना। सर्पिल की कुल लंबाई कितनी हो गई? 143 सेंटीमीटर। चलिए बहुत बढ़िया, ये अच्छा सब सवाल है, इंपॉर्टेंट सब सवाल है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है, इसलिए मैंने भी सोचा कि बता ही दूं। आपकी क्वेरी भी थी इसमें। इस चैप्टर का ये अंतिम सवाल 20 नंबर, और वो भी एक प्रतियोगिता है, एक आलू दौड़ प्रतियोगिता। क्या है इसको समझ लीजिए। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है, ठीक है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3-3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस बाल्टी से दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, ठीक है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। तो इस प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? बहुत बढ़िया सवाल है। और अंतिम सवाल है, अंत भला सो सब भला, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, हम लोग जानते हैं। चलिए इसको चित्र के सहारे समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। एक बाल्टी है, आपको ये चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में या अपने फेयर कॉपी में। पहला आलू जो है वो बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर है ना। दूसरा आलू जो है अब पहले आलू से 3-3 मीटर की दूरी पर है। केवल पहला वाला जो है वो क्या है, बाल्टी से 5 मीटर दूर है। उसके बाद हर आलू 3-3 मीटर की दूरी पर है, मतलब दूसरा से तीसरा के बीच में 3 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये प्रतियोगिता क्या है, एक लड़की लोग की प्रतियोगिता है, लड़की लोग ही इसमें भाग ले रही है। टोटल 10 आलू हैं। इस तरह करते 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 टोटल आलू कितने हैं? 10, है ना। तो हर एक आलू दूसरे आलू से 3-3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो सिस्टम क्या है कि कोई भी प्रतियोगी को बाल्टी से स्टार्ट करना है, दौड़ना स्टार्ट करना है, एस माना स्टार्ट, और दौड़ के पहले आलू के पास आना है, इसको उठाना है, वापस जाना है, बाल्टी में डालना है, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट करना है बाल्टी से ही, इसको आलू को डाले, फिर यहाँ से दौड़ लगाए, दूसरे आलू के पास आए, फिर इसमें दौड़ के वापस गए, फिर बाल्टी में डाले, फिर यहाँ से स्टार्ट किए, डालने के बाद वापस आए, तीसरे आलू को उठाए, फिर वापस गए, बाल्टी में डाले। इस तरह से 10 आलू तक 10 बार दौड़ लगाना होगा टोटल, है ना। तो इस प्रतियोगिता में कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, यही सवाल है ना। कितनी दूरी एक प्रतियोगिता में जो भाग ले रही है उसको कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। अब कोई बच्चा सोचेगा सर काहे के लिए उतना मेहनत करेंगे, इक्के बार दौड़ेंगे, सब आलू जाके समेट लेंगे या 10 आलू इसमें डाल देंगे। नहीं, तब तो रूल के खिलाफ हो जाएगा, तब आपको प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। नहीं, जो रूल है एक बार में एक ही आलू को लेके आना है और बाल्टी में डालना है, फिर वापस बाल्टी से स्टार्ट करना है, दूसरे आलू को लेना है, फिर वापस आके बाल्टी में डालना है। हर बार एक ही आलू को लाना है, ये रूल है, रूल नहीं तोड़ सकते हैं आप। चलिए पहले देखिए क्या है, आलू दौड़ प्रतियोगिता, उसका नाम है आलू दौड़ प्रतियोगिता। पहले आलू को बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी कितनी होगी। देखिए 5 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, 5 मीटर आया, 5 मीटर गया, मतलब दूरी हो जाएगी 5 गुना 2 मीटर, मतलब 10 मीटर, है ना।
पहले आलू के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, मतलब 5 मीटर आना पड़ेगा, 5 मीटर जाना पड़ेगा, टोटल 10 मीटर। दूसरे आलू के लिए कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 5 + 3 मतलब 8 मीटर आना होगा, 8 मीटर वापस जाना होगा। अभी हम चित्र मिटा देंगे इसलिए पहले समझा देते हैं। तीसरे आलू के लिए हमको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 5 × 3 = 8, 3 = 11, टोटल 11 मीटर यहाँ से आना होगा और फिर 11 मीटर वापस जाना होगा, मतलब 11 दूनी 22, 22 मीटर, इस तरह से, है ना। अब चित्र को हम मिटाते हैं। दूसरे आलू को बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी 5 + 3 8 मीटर आएगी और 8 मीटर वापस जाएगी। प्लस भी लिख सकते हैं, 8 मीटर + 8 मीटर, या गुना 2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ना। तीसरे आलू को बाल्टी में डालने के लिए तय की गई कुल दूरी तो 5 + 3, और तीसरा आलू के लिए 3 मीटर और जोड़ दीजिए, 11 × 2 मतलब 11 दूनी 22 मीटर। बस 3 से ही हमें पता चल जाएगा कि AP है या नहीं। और टोटल है कितने आलू, 10 आलू। चलिए, देखने में जितना भारी लग रहा था सवाल, यह उतना ही हल्का सवाल है। अच्छे से बनाए तो प्राप्त श्रेणी 10, 16, 22, कहाँ तक, 10 आलू है तो 10 बार दौड़ना होगा 10 पदों तक, जहाँ फर्स्ट टर्म कितना 10 है ना, नंबर ऑफ टर्म भी 10, टोटल पदों की संख्या 10 बार दौड़ना होगा 10 आलू के लिए। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटा दीजिए, 16 - 10 = 6, है ना। और हमें निकालना क्या है, तय की गई कुल दूरी, मतलब SN = वाट। बस हो गया, सवाल खत्म। अब SN निकाल लेंगे हम लोग। कैसे, सबका दूरी जोड़ देंगे तब ना कुल दूरी हो जाएगी। अब सूत्र लगाएंगे, SN = n/2 इंटू, ये आप खुद से बनाएं। अब सबका मान रख देंगे, जितना निकलेगा उतना मीटर। लास्ट में एक लाइन भाषा जरूर से जरूर लिखेंगे आप लोग, सवाल के अनुसार। क्या है इसमें, प्रतियोगिता में कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी लिखेंगे। अतः प्रतियोगिता में कुल इतना, जो भी निकलेगा, कुल इतना मीटर दूरी दौड़नी पड़ेगी। चलिए, काम खत्म, है ना। फिर से एक बार मैं बता दूं, होमवर्क जो भेजेंगे आप, पेजिंग जरूर करेंगे। हर पेज में पेन से ऊपर में बोल्ड अक्षर में 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे, हमको चेक करने में थोड़ी सुविधा होती है। चलिए, तो ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। कुछ बच्चों ने मैसेज किया था, सर 19 नंबर नहीं बना, 2-3 ऐसे बच्चे थे। अब बताइए, 19 नंबर मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको, अब फिर भी आप मैसेज कर रहे हैं कि 19 नहीं बना, इसका मतलब है कि आपने वीडियो पूरा देखा नहीं। इसलिए काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें, है ना। 40-50 मिनट, कल का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था। आज हम फिर प्रयास करेंगे कि समय पर पहुंच जाए आप तक। हम लगे रहते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन देखते हैं नेटवर्क यदि सही रहा तो 12 बजे तक अपलोड होगा, नहीं तो फिर लेट भी हो सकता है। चलिए, तो होमवर्क क्या है, मैंने कई बार अब दे दिया है आप लोग को। होमवर्क मेरा बस यही है, एक्सरसाइज 2.1 से लेके 5.3 तक का फेयर विथ एग्जाम्पल। अब आप कहेंगे कि सर एक दिन में इतना होमवर्क, देखिए मैंने 2.1 से 4.4 तक आप लोग को पहले ही बोल दिया था, है ना, कि होमवर्क आप फेयर कर लें, मैं किसी भी दिन आप लोगों से मांग लूँगा।
चलिए आज मांग लेते हैं। आपके पास किया हुआ होगा, शायद नहीं किया होगा, तो आज पूरा दिन है। कल सुबह आप लोग सुबह 6 या 7 बजे तक भी भेज सकते हैं। 7 बजे मेरा वीडियो बनना स्टार्ट होता है, 7 बजे तक आप भेज सकते हैं। 5.123 इधर 3 चैप्टर है, पूरा खत्म हो गया है विथ एग्जाम्पल। पहले एक्सरसाइज करें फिर एग्जाम्पल करें, पहले प्रयास करें, या आपकी मर्जी, पहले एग्जाम्पल भी करना चाहते हैं एक्सरसाइज उसके बाद भी कर सकते हैं। बहुत बच्चा पूछता है सर एग्जाम्पल का अलग कॉपी ले लें, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन पेज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। फेयर कर रहे हैं आप, लेकिन एक ही कॉपी में हो, मोटी कॉपी हो तो ज़्यादा बेटर है। पतली कॉपी नहीं बनाएंगे फेयर की, खास करके मैथ की फेयर की। एक मोटी कॉपी हो, पहले एक्सरसाइज फिर एग्जाम्पल, है ना, पूरा कर लें आप कंप्लीट। आंसर जिसका नहीं मिले इसका मतलब है कि उसमें आपकी कुछ गलती हो रही है ना। अब तो आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं अपना, इतना समझदार हो चुके होंगे जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, मेरा विश्वास है ये। पेज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन को रेड से लिखें, आंसर को ब्लू या ब्लैक से लिखें, है ना। कौन क्या कहता है, फलना सर ये बोले हैं, चिलना सर वो बोले हैं, नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वो करें आप। चलिए ठीक है। चित्र बनाना हो पेंसिल से बनाएं, ऐसे मैथ का चित्र आप पेन से भी बना सकते हैं। फिजिक्स वगैरह का जो होता है या केमिस्ट्री का, उसका फिगर आपको हर हाल में पेंसिल से बनाना पड़ता है। हाँ, मैथ में ग्राफ कॉपी की जब ज़रूरत हो तो ग्राफ कॉपी में पेंसिल का यूज करें। ग्राफ कॉपी एक अलग से मोटी कॉपी ग्राफ की खरीद लें। पूरे बुक में आपको ग्राफ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है ना। चलिए, तो 2.1 से लेके 5.3 तक का फेयर भेजिए आप लोग कल सुबह 7 बजे तक। आज दिन भर मेहनत कीजिए, है ना। 5.3 हर तरह से क्लियर हो गया है अच्छे से। अब हम लोग आज का क्लास समाप्त करने जा रहे हैं। अच्छे से रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें, है ना। घर में रहें, इस बात का ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखें, अपने परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।